नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमावत जीएस पर। और आज है साथियों 21 जनवरी और 21 जनवरी से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ साथियों अपन पिछला जो करंट अफेयर्स है उसका रिवाइज भी करते चलेंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने देखिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंडर 9 में कुशाग्र काला ने कौन सा पदक जीता है। देखिएगा, कुशाग्र काला ने कौन सा पदक जीता है साथियों, तो इन्होंने जीता है रजत पदक, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जयपुर के रहने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा साथियों, वो किया गया है कुलदीप वर्मा को। किसको किया गया है, कुलदीप वर्मा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में राजस्थान कौन से स्थान पर है। टीबी इंडेक्स के अंतर्गत साथियों राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर है, देखिएगा तो वो है राजस्थान चौथी रैंक पर है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पहली रैंक की, तो पहली रैंक पर है साथियों, देखिएगा पहली रैंक पर है हिमाचल और दूसरी रैंक पर है साथियों ओडिशा। क्योंकि यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर कौन है, या फिर राजस्थान से पहले जो है वो किसका स्थान है, ठीक है। तो वो है तीसरे नंबर पर है तेलंगाना और चौथे नंबर पर है साथियों आपका राजस्थान, ठीक है। क्योंकि राजस्थान से पहले का जो स्थान है वो है तेलंगाना का, यह भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। और राजस्थान का बाद का स्थान भी आपसे पूछ सकता है मित्रों, तो उसको भी ध्यान रखना। 5वें नंबर पर है कर्नाटक, ठीक है। इन सभी पांचों को आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक। अगला देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथे नंबर का। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में नवरत्न प्रजापति ने लकड़ी का सबसे छोटा जो चम्मच है वो जिसकी लंबाई साथियों 2 मिमी है, यानी कि 2 मिलीमीटर है, उसको बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम दर्ज करवाया है। और इनका संबंध प्रदेश के कौन से जिले से है, तो देखिएगा इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से इनका संबंध है। और इन्होंने जो साथियों ये लकड़ी की क्या बनाई थी, इन्होंने एक चम्मच बनाई थी, ठीक है, छोटा चम्मच बनाया था। देखिएगा छोटा चम्मच जो इन्होंने बनाया था जिसकी लंबाई थी साथियों 2 mm, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 2 mm की अगर अपन बात करें साथियों, देखिएगा इसके और इसको बनाया कब था इन्होंने, तो इन्होंने बनाया था साथियों सन 2006 के अंतर्गत इन्होंने इसको बनाया गया था। और इसके अंतर्गत साथियों देखिएगा एक खास बात क्या है कि इसके अंतर्गत केरोसिन की सिर्फ कितनी बूंद डाली जाती है, 3 बूंद डाली जाती है। देखिए केरोसिन की 3 बूंद इसके अंतर्गत डाली जाती हैं, ध्यान रखना। और ये जलती कितनी देर है साथियों, तो देखिए ये जलती है साथियों 15 सेकंड मात्र, ठीक है। क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितने बूंद जो है तेल डाली जाती है, या फिर ये कितनी देर तक जलती है, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है साथियों 2 mm इसकी लंबाई है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अब नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और बेहतरी सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार के तहत कौन से जिले में दीदी कैफे की यहाँ पर शुरुआत की गई है, तो देखिएगा ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है, किसकी, दीदी कैफे की। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट के द्वारा कौन से जिले में बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है, तो इनके द्वारा साथियों उदयपुर जिले के अंतर्गत बर्ड फेस्टिवल का जो है वो शुभारंभ किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 2018 से लेकर के 21 के बीच में देश भर में हुए सड़क हादसों के अंतर्गत राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान ने साथियों सड़क हादसों के अंतर्गत 9वें स्थान पर है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हाल ही में राजस्थान का वर्ष 2021 में देश में जो है इसबगोल और मेथी के उत्पादन में कौन से स्थान पर रहा है, तो इसबगोल और मेथी के उत्पादन में साथियों राजस्थान है। देखिए राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, तो वो प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। मेथी और इसबगोल के अंतर्गत ये किस स्थान पर रहा है साथियों, तो ये प्रथम स्थान ये प्राप्त किया है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को, ये कल के प्रश्न है, इन पर अपन थोड़ा सुपरफास्ट चलेंगे, ठीक है, कि हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट जो सूची में शामिल किया गया है, वो किया गया है साथियों जयपुर एयरपोर्ट को, ध्यान में रखना। अगला देखिए कि हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक
जादूनामा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो जादूनामा का जो विमोचन है वो अपने राज्यपाल कौन है साथियों? कलराज मिश्र के द्वारा इसका जो है वो विमोचन किया गया है। और ये कौन है साथियों? यह है राज्यपाल। ठीक है, ध्यान में रखना, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए माधवाड़ा कौन है साथियों? तो इनको 32वां जो है वो बिहारी पुरस्कार दिया गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना, बिहारी पुरस्कार। और इनकी जो कृति कौन सी थी? देखिए इनकी जो कृति थी कौन सी थी साथियों? कृति पचरंग चोला पहन सकीरी। ठीक है, पचरंग चोला पहन सकीरी इनकी जो है वो कृति है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो अब अगली बार जो ये सीईटी के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और कन्हैयालाल सेठी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो के सच्चिदानंद को इनको सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा खनन कार्यों में सुरक्षा मानकों की पालना के लिए राजस्व व्यापी अभियान जो है साथियों ये कब चलाया गया था? राजस्व व्यापी अभियान साथियों ये 23 जनवरी 2023 से चलाया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2023 में कौन से उर्स की शुरुआत की गई है? तो वो 811वां जो है उर्स है साथियों। और इसके अंतर्गत देखिएगा पीएम नरेंद्र मोदी भी क्या करते हैं, यहाँ पर चादर पेश करते हैं। क्या करते हैं? चादर पेश करते हैं। और इसी के साथ ही साथियों आपकी जो कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष है कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी इसके अंतर्गत उपस्थित हुए थे। इन्होंने भी साथियों चादर जो है वो पेश की है। और साथ ही साथ आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर चादर पेश की है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर मनाया जाता है? तो अजमेर के अंतर्गत ये मनाया जाता है। अगला देखिए, हाल ही में नवाचार के तहत किस जिले के में जो है खिलौना बैंक का जो साथियों उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? अपन कल पढ़े थे साथियों इसको डिटेल से। तो वो हनुमानगढ़ के अंतर्गत किया गया है। और यहाँ की जो साथियों जिला कलेक्टर है वो कौन है? देखिए यहाँ की जो जिला कलेक्टर है, देखिए साथियों यहाँ की जो जिला कलेक्टर है उसका नाम क्या रखा गया है? तो रुक्मणी रियार है उसका नाम। ठीक है, और उन्होंने इसका जो शुभारंभ है वो कहां से किया था? नगर परिषद जिला परिषद परिसर से इन्होंने इसका शुभारंभ जो है वो किया था। ठीक है, याद रखना। और कब किया था? तो देखिएगा 17 जनवरी 2023 से। अपन इनको कल भी डिटेल से पढ़े थे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया जाएगा? तो देखिएगा ये 21 से लेकर के 28 जनवरी 2023 तक चलाया गया। और ये कहां पर चलाया जाएगा साथियों? तो देखिए ये भारत व पाक सीमा पर चलाया जाएगा। ठीक है, भारत व पाक सीमा पर यह चलाया जाएगा, आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और ये किसकी निगरानी में चलेगा साथियों? तो ये बीएसएफ की जो है वो निगरानी में चलाया जाएगा। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में दिव्यांग जनों को सेवाएं व सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र का किस विभाग के मध्य एमओयू हुआ है? तो किन के मध्य में हुआ है? तो ये देखिएगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मध्य में यहाँ पर साथियों एमओयू हुआ है। और इसके मंत्री कौन है साथियों? तो इसके मंत्री है कौन? टीकाराम जूली। ठीक है, कौन है? टीकाराम जो जूली है साथियों, इसके क्या है वो मंत्री है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और जवानों को साइबर सुरक्षा का जो प्रशिक्षण हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हुआ है? तो वो हुआ है साथियों सरदार पटेल पुलिस जो विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। और 9 माह तक साथियों इनका जो है वो ट्रेनिंग सेंटर चलेगा। और किस माध्यम से चलेगा? देखिए एक तो देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से इनका जो है ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाएगा। और ये 9 माह तक इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये प्रशिक्षण साथियों आपके जो डीजी है वो कौन है साथियों? आईपीएस उमेश मिश्रा, जो उनकी निर्देशन में ये कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक है, यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार्कर सम्मान प्रदान किया गया है। और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो देखिएगा इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो देखिए इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेद सोसाइटी जापान का
किस संस्थान के साथ जो है एमओयू हुआ है? तो इनका हुआ है साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल ई कोर्ट का जो उद्घाटन है किसने किया था? तो इनका उद्घाटन किया था साथियों एस सिंधे ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में 15 जनवरी 2023 को रात्रि पर्यटन विभाग जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर पर किस फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है? ध्यान रखना, हवा महल फेस्टिवल का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए हाल ही में 19/1/2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का किसके द्वारा लोकार्पण किया गया है? तो वो आपके देखिएगा राज्यपाल के द्वारा किया गया है। अब देखिएगा मित्रों राज्यपाल कौन है? तो वो है साथियों कलराज मिश्र। ठीक है, राज्यपाल कौन है? तो आपके है कलराज मिश्र जो है वो राजस्थान के राज्यपाल है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद का कार्यक्रम का जो है आयोजन होता है? तो वो होता है साथियों कोटा जिले के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें भाग कौन कौन लेते हैं साथियों? तो लेती है एक तो निर्मला सीतारमण, और ये निर्मला जो सीतारमण है साथियों ये कौन है? निर्मला सीतारमण कौन है साथियों? तो केंद्रीय वित्त मंत्री है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और साथियों आपके जो ओम बिरला है, ओम बिरला, और ये कौन है साथियों? तो ये आपके लोकसभा अध्यक्ष है, ये भी ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखना साथियों वो है हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर साथियों आपको एक क्यूआर कोड भी दिया जाता है जिसके माध्यम से आपको स्कैन करने पर बीपी और जो शुगर है उसके मरीजों की आपको पहचान होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देखिएगा साथियों 30वां स्थान है। ठीक है, देखिए भारत में राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध संकलन में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तो वो है तीसरे नंबर पर, और इन्होंने साथियों एक दिन के अंतर्गत 50 लाख जो लीटर दूध है उसका इन्होंने क्या किया था? संकलन किया था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, और ये क्या था साथियों एक दिन के अंदर ये अचीव किया था, और एक दिन के अंतर्गत जो अचीव करने वाला जो जिला है वो है 26 लाख लीटर दूध। किसने किया था ये अचीव? तो ये किया था साथियों जयपुर ने, और कब किया था? ये एक ही दिन में किया था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, बीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व जो 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है ये किस जिले के अंदर है? तो साथियों भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, कुल जो रिजर्व की संख्या हो गई है साथियों 20। ठीक है, 20वां कहाँ पर बना है? तो वाड़ाखेड़ा जो सिरोही है वहां पर इसको बनाया गया है। अगला देखिएगा, हाल ही में राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड में सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो देवेंद्र सिंह भुटाटी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण हेतु 20वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? तो वो बनाए साथियों वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही को बनाया गया है, और बीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण जो रिजर्व है साथियों भीलवाड़ा में है, और ये कौन सा बनाया गया था? तो ये 18वां बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिएगा ये इरशाद कामिल को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, किसको? इरशाद कामिल को ये सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए साथ ही इन्होंने कौन सा जो है वो गीत लिखा था, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला देखिए, 13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन 3 दिवसीय होगा, और ये कहाँ पर जो आयोजन किया गया है इसका? तो ये साथियों बीकानेर के अंतर्गत किया गया है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें बीकानेर का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है साथियों? तो रविंद्र जोशी के द्वारा ये जीता गया था। नेक्स्ट है, इंस्पायर अवार्ड 2022-23 में चयनित हर्षित मित्तल ने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की जो पहचान है करने का आइडिया दिया था, और इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है? तो वो है पाली जिले से। ठीक है, सॉरी जयपुर जिले से। ठीक है, किससे है? तो जयपुर जिले से साथियों इनका जो है वो संबंध है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए के जो पुनः अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो देखिए साथियों वो चुना गया है वैभव गहलोत। ठीक है, जो आपके कौन है? अशोक गहलोत के ये सुपुत्र हैं, ये भी ध्यान में रखना, इनको वापस से आरसीए का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट देखिएगा,
राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो वो है साथियों राजस्थान। नेक्स्ट देखिए अब 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के कौन से शहरों में रिलायंस 5G सेवा की शुरुआत की गई है, तो वो जोधपुर और जयपुर और उदयपुर के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। देखिए हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का जो है वो गठन किया है, तो कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका में सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो वो साथियों रुमा देवी को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया है, तो डूंगरपुर को किया गया है। ठीक है, अगला देखिए हाल ही में जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघ बाघिन और बब्बर शेर को अबेड़ा पार्क में लाया जाएगा, और यह किस जिले में स्थित है, तो साथियों कोटा जिले के अंदर स्थित है। कौन सा पार्क? अबेड़ा पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हाल ही में 13 से 15 जनवरी 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का जो खिताब है वो किसने जीता था, तो वो जीता था रविंद्र जोशी ने। ठीक है, किसने? रविंद्र जोशी ने। अगला देखिए हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जयपुर सेंट्रल की ओर से बिड़ला ऑडिटोरियम में किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये JK जाजू को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने मुंबई में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 10वें स्थापना दिवस के समारोह में जयपुर के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, तो ये देखिए साथियों ये अंकित खंडेलवाल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका निर्माण राज सिंह की कंपनी के द्वारा अंतराल लग्जरी रिवर क्रूजेज ने किया था, और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है, तो इनका प्रदेश का संबंध जो है वो भरतपुर जिले से है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो वो के सच्चिदानंद को सम्मानित किया गया है। किसको? के सच्चिदानंद को साथियों सम्मानित किया गया है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने हाल ही में किसके द्वारा 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया था, तो ये किया गया था श्री टीकाराम जूली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था साथियों श्री टीकाराम जूली के द्वारा। इसका मंत्रालय कौन सा है साथियों, तो इनका मंत्रालय है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, कि ये जो क्या है मंत्री है। ठीक है ना, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए अब राजस्थान के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का जो है उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क की बात करें तो ये उदयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये आपका जो चीफ जस्टिस है साथियों पंकज मित्तल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है CJ है, यानी कि चीफ जस्टिस है, ये भी ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश है। अगला है हाल ही में श्री डिवाइन सोल्स की ओर से बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित ग्रैंड ऑक्युलेट किंग अवार्ड सेरेमनी में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के जो एडवोकेट है साथियों कौन, पंडित पवन शर्मा को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। एडवोकेट है ये राजस्थान हाई कोर्ट के। ठीक है, किसके हैं? राजस्थान हाई कोर्ट के। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए अब हाल ही में मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन आयोजित की गई, और मैराथन में प्रदेश के दामोदर 70+ कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रहे। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध साथी जयपुर जिले से है। किसका? दामोदर का। और ये 70+ आयु कैटेगरी के अंतर्गत दूसरा स्थान किया है किसमें? मैराथन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हाल ही में भारतीय सेना दिवस पर कैप्टन शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया, और इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है? तो उदयपुर से इनका जो है वो संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने हाल ही में दलित महिला बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनको साथियों समाज कल्याण विभाग की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और इन्होंने ही साथियों थाईलैंड के पटाया में आयोजित प्रतियोगिता के अंतर्गत कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक, इन्होंने अपने नाम किया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये कहाँ के निवासी है साथियों? तो ये बीकानेर की रहने वाली है, और ये प्रथम दलित महिला है जिनको समाज कल्याण विभाग की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड HDEP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट जो है
ये कहाँ पर लगाया जाएगा, तो देखिएगा साथियों ये जयपुर जिले के अंतर्गत लगाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, जयपुर जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों के लिए पशु आश्रय स्थल व गौशाला जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई है। ये तो साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो ये दी गई है 1500 गौशालाओं को। ठीक है, पशु आश्रय कितने हैं साथियों, ये तो ये है आपके 1500 पशु आश्रय व गौशाला स्थल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने 1500, 1377 करोड़ का यहाँ पर बजट जो है साथियों इसके लिए आवंटित किया गया है, ये ध्यान में रखना। और ये किसने किया है, तो ये क्या है साथियों, आपके सीएम श्री अशोक गहलोत ने। ठीक है, तो आज की क्लास पर यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और कितने प्रश्न जो है साथियों आप मेरे से पहले जो है राइट टिक करते हो, कितने प्रश्न आपको आते हैं और कितने प्रश्न आपने सही किए। ठीक है, अपन ने कुल 50 प्रश्नों पर जो है वो चर्चा की है। और ऐसी क्लासेज आप डेली चाहते हो तो आप हमारी क्लासेज को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, इंतजार करिएगा।